यार अगर मुझसे पूछा जाए ना कि डेना वाइट को एक या दो वर्ड में डिस्क्राइब करो, राइट, उनके बारे में कुछ बोलो जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये इंसान कैसा है, What the does that even mean? तो काफी लोग मैच मेकर बोल सकते हैं, प्रमोटर बोल सकते हैं, बिजनेसमैन बोल सकते हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, 19 years प्रोडिजी, old, जीनियस, that I wanted to be in the कुछ भी बोल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक वर्ड और हिंदी का वर्ड है दोगला। ये सबसे अच्छे से डिफाइन करता है। सीमिंगली रिलेटेड इंग्लिश वर्ड प्रॉब्ली इज हिपोक्रेट, टू फेस्ड, और ये सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है डेना वाइट को। क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे वो अपनी स्टेटमेंट से यूं पलट जाते हैं। आप देख रहे हैं फाइट नॉट फिक्शन, मैं हूं आपका होस्ट निखिल चौहान। तो चलिए बात करते हैं। वेल, सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है। यूएफसी डेना वाइट की प्रमोशन है। ही इज द सीईओ, ही इज द प्रेसिडेंट। तो जो फाइटर उनकी बात मानता है, उनकी चापलूसी करता है, एस लिकिंग करता है, अंडरपेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो फाइट ऑफर की जाती है वो सेम अमाउंट पे एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनके लिए एक बहुत अच्छा फाइटर बन जाता है। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि डेना वाइट के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वही है जो उनकी बात मान रहा है, जो उनकी बात सुन रहा है। Nobody can debate who's the greatest of all time. It's absolutely positively John Jones. स्विच बैक करते हैं 3 साल पहले, जब डेना वाइट का ये मानना था कि जॉन जोन्स फ्रांसिस नगानू से डरे हुए हैं। एंड डियोंते वाइल्डर मनी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट एक रीज़न नहीं है, बट मेन रीज़न ये है कि जॉन जोन्स फ्रांसिस नगानू से भाग रहे हैं, वो उनसे डरे हुए हैं, वो उनसे फाइट नहीं करना चाहते, इसीलिए प्रॉबली ही इज आस्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ मनी। Super fight. If I'm John Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85. You think that's a fight that you'd like to put together next? I mean, I know we don't matchmake, but that sure does seem exciting. Listen, I could sit here all day and tell you, what show me the money mean. I tell you guys this all the time. If you can say you want to fight somebody, but do you really want to? दिस प्रॉब्ली बैकफायर्ड ऑन डेना वाइट। फ्रांसिस नगानू लेफ्ट यूएफसी, उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने बाहर अपॉर्चुनिटीज देखी, बाहर उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, एंड ही लेफ्ट द यूएफसी। अब यूएफसी के पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ जॉन जोन्स बचे थे, तो जॉन जोन्स को ही पुश करना था, और कोई स्टार बचा नहीं है पुश करने के लिए। तो डेना वाइट ने अभी एक रट सी लगा रखी है कि जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो टॉम एस्पिनल से डरे हुए हैं, तो उनके रिमार्क्स बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो हमें फ्रांसिस नगानू के टाइम देखने को नहीं मिला था। क्योंकि तब डेना वाइट खुद जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस नगानू करवाना चाहते थे, और जॉन जोन्स डिले कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे, ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो डेना वाइट वॉज वेरी ओपन टू से कि वो डरे हुए हैं। एंड अभी की बात करें तो डेना वाइट का मानना यह है कि अगर आप किसी रूम में जॉन जोन्स को किसी के साथ भी अंदर भेज दोगे, रिगार्डलेस माइक टाइसन और टाइसन फ्यूरी, तो कमरे से बाहर कौन आने वाला है? जॉन जोन्स। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नो बडी बीट्स हिम, नो एंडरसन सिल्वा, नो जॉर्ज सेंट पियर, नो खबीब नर्मागोमेडोव, नो बीजे पेन, नो चक लिडेल, नो बडी बट जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। डिस्पाइट हिज drug positive drug test, despite his outside conduct, despite getting stripped, वो उनको गोट मानते हैं, वो उनको पुश कर रहे हैं। और रीज़न सिंपल है कि रिसेंटली इन रीसेंट टाइम्स उनकी रिलेशनशिप विद जॉन जोन्स काफ़ी अच्छी हो गई है। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, जो अगर डेना वाइट आपको पसंद करते हैं तो वो आपको पुश करेंगे, तो वो आपको प्रमोट करेंगे। उनका जो ओपिनियन है वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक फाइट फैन का ओपिनियन नहीं है, वो एक प्रोफेशनल या एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव ओपिनियन नहीं है। ये तो इससे भी एविडेंट था जब उन्होंने कमारू उस्मान को ग्रेटेस्ट वेल्टरवेट ऑफ ऑल टाइम कह दिया था कंपेयर टू जॉर्ज सेंट पियर। एंड आपको मालूम होगा कि डेना वाइट और जॉर्ज सेंट पियर की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जीएसपी जब वो वापस आए थे यूएफसी में टू फाइट माइकल बिस्पिंग फॉर द मिडिल वेट टाइटल, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो एक बार अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। हालांकि जीएसपी ने जैसे ही माइकल बिस्पिंग को हराया, उन्होंने एक तरीके से रिटायरमेंट ले ली और compete करने से मना कर दिया। तो ही स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो कहीं भी compete नहीं कर सकते, इसलिए खबीब और जीएसपी की कभी फाइट नहीं हो पाएगी। तो बहुत क्लियर है, गोट कॉन्वर्सेशन में डेना वाइट जीएसपी का नाम भी नहीं लेते हैं। एंड अभी जो उन्होंने रट लगा रखी है कि जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उससे मुझे लगता है कि फैंस उनके और अगेंस्ट हो गए हैं। क्योंकि जब वो बोल रहे थे कि जॉन जोन्स डरे हुए हैं फ्रांसिस नगानू है, तो क्योंकि जब वो बोल रहे थे कि जॉन जोन्स डरे हुए हैं फ्रांसिस नगानू से, तो फिर भी उन्हें जॉन जोन्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था। एंड अब वो उनको गोट बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि वो किसी से नहीं डरता एंड दिस एंड दैट।
तो मुझे लगता है कि पब्लिक उनके अगेंस्ट जा रही है। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं जॉन जोन्स ने अपनी हैवीवेट टाइटल डिफेंड नहीं करी है। स्टीपे मियोचिच का इंतजार करा जा रहा है। 43 ईयर ओल्ड हैजंट फॉट इन ओवर 3 इयर्स। क्या होगा इस डिवीजन का, क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टॉम एस्पिनाल ने अपना इंटरिम टाइटल भी डिफेंड कर चुका है, जो कभी होता नहीं है। पर यूएफसी परसिस्टेंट है कि जॉन जोन्स को टाइटल से स्ट्रिप नहीं करेंगे। जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच होगी और आई गेस एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। तो आइडिया क्लियर है, इससे पहले कोई और फाइटर को गोट स्टेटस मिले, विच आई बिलीव प्रॉब्ली शुड गो टू डिमिट्रियस जॉनसन जिन्होंने आज ही रिटायरमेंट ली। बट इससे पहले किसी और फाइटर को एक गोट स्टेटस मिल जाए फैन की तरफ से। यूएफसी खुद अपना नैरेटिव क्लियर करना चाहती है कि यूएफसी समझती है कि जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब ये नाउ दिस आर्ग्यूमेंट इज फॉर अनदर डे कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कि नहीं। बट डेना वाइट का जो दोगलापन है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है, जो उनकी जो कमेंट्स हैं, जो बदलती रहती है इवन ऑन फाइट, एज समवन हु वाज अ फाइट फैन फर्स्ट, आई थिंक ही शुड बी गिविंग हिज ऑनेस्ट टेक ऑन हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम rather than picking a fighter from his promotion जो उनकी बात मानता है, जो probably is licking his ass right now। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं डेना वाइट के इन चेंजिंग कमेंट्स के बारे में, जो चेंजिंग सिचुएशंस के साथ चेंज होती रहती है। मैं हूं आपका होस्ट निखिल चौहान, आप देख रहे हैं फाइट नॉट फिक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।